तो अभी हम पहुंच गए हैं यार। आज तो बड़े थक गए हैं क्योंकि कल ना वहाँ गए थे फंक्शन में, तो वहाँ भी पैदल चले काफ़ी दूर तक। तो इस टाइम चावल ज़्यादा खाए थे ना, तो डाइट अच्छी नहीं होती, तब भी वर्कआउट करें तो थक जाते हैं। लेकिन बुरी हालत हो गई है ना, खड़ा नहीं हो जा रहा। गेट तक भी ऐसे पहुँच रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी मुश्किल से पहुँचा जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हो मौसम, तो अच्छा खासा मौसम है। पहुँच गए हैं अभी हम। तो धुंध पड़ी हुई है लेकिन ठंड हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ओस पड़ती है आजकल, ये देखो इसके ऊपर कितनी ओस पड़ी हुई है। तो आज मुझे लगता है कि वंदना ठीक थक गई है। क्या बात है। चलो चलो अगला काम करते हैं अब। आज तो ना मेरी इच्छा नहीं हो रही जाने की, क्योंकि थोड़ा सा थक गया था मैं भी। पर नहीं, जब एकदम जिम में पहुंच जाते हैं फिर तो करनी ही पड़ती है एक्सरसाइज, चाहे कुछ भी हो। चलो तो चलो मिट्टू आजा जल्दी से ले अपना लंच। मिट्टू अभी देखो, ये रहा मिट्टू का लंच, और मिट्टू अभी खोया पड़ा है अपने पता नहीं क्या सामान ले रहा है। आ जाओ। अरे मिठे, अरे खट्टे कहाँ गए? ये रहा मिट्टू, बैग तो इधर है, अंदर क्या कर रहा है? अच्छा, किस चीज का पेपर है? वो थोड़ी चिपके का है। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या बनता है, डिश कौन सी चलती है? महाराष्ट्र में क्या? पाव भाजी। आजा पाव भाजी खिलाऊंगी। और पंजाब में मक्की की रोटी का बनता है मेरे को। हाँ तेरा वो है, वो भी खिलाऊंगी तुझे। जब सर्दियाँ आ जाएगी तो मक्की की रोटी और सरसों का साग भी बनाएंगे। ये ले लंच, ये डाल जल्दी से डाल। हो रहा है ब्रश, क्योंकि खाना खाने के बाद भी ये ब्रश करते हैं, बोला कि दांत में फंस जाता है। चेकिंग होती होगी स्कूल में। तो फिर रोज अपना बैग अपने आप है ना करो। हाँ जी, तो ये लोग चले गए जी स्कूल, और मौसम आज अच्छा है, धूप लगी हुई है। तो मैं भी अपना काम निपटाती हूँ। शुरुआत यहीं से होगी, सारी चीज़ें जैसे आप देख ही रहे हो, सबको पहले समेटेंगे। ये जी किताबें भी पे बच्चे चले गए स्कूल, और उसके बाद फिर मेरी रूटीन हो गई शुरू। तो पहले तो मैंने सोचा कि सारी चद्दरें चुद्दरें जो कुछ भी है धोने वाला वो सब डाल देती हूँ। फिर ध्यान आया कि आज तो मंगलवार है, इसलिए कपड़े नहीं धोने। तो फिर मैंने क्या किया कि जो ये ना हमारी रजाइयों के कवर हैं, और ये मैंने खुद से बनाए थे। तो गर्मियों के दिनों में हम लोग चादर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, और सर्दियों में फिर अपनी रजाई पे इसको मतलब कंबल का काम भी कर लेते हैं ये, और रजाई के कवर का काम भी कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब डबल बेनिफिट है। एक बार मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसे तो लगते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अभी फिर दोनों काम आपके ये कर देते हैं। तो ये डाल दिए मैंने धूप में, और उसके बाद फिर जो भी कपड़े थे धोने वाले वो उठा करके रख दिए बाथरूम में। मैं क्या करती हूँ कि जो भी गंदे कपड़े होते हैं ना उनको मशीन में ही डाल देती हूँ, ताकि इधर उधर ना फैले। और जब फिर धोने होते हैं तो मशीन चालू करो और धुलाई शुरू। तो यहाँ पे जो कुछ भी था, पहले तो मैंने सोफ़े के ऊपर और इधर उधर जो भी था वो सारा हटा करके उनकी अपनी अपनी जगहों पे रख दिया। और फिर सोफ़े के कवर भी धुलने थे, लेकिन फिर मैंने धोए नहीं, इनको फिर ऐसे ही चढ़ाऊँगी। लेकिन पहले मैंने क्या किया कि झाड़ लिया हर जगह से, और फिर लगा लिया झाड़ू। झाड़ने के बाद, झाड़ू लगाने से क्या कि भाई सोफ़े वोफ़े पे से थोड़ी बहुत गंदगी भी निकलेगी ना, तो वो भी फिर साथ में चली जाएगी। बाकी फिर मैं एक हाथ में मेरे होता है सूखा वाला कपड़ा, और एक हाथ में होता है गीला वाला कपड़ा। तो उससे फिर मैं जो भी मेरी डस्टिंग होती है वो करती हूँ। तो यहाँ पे शीशे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे हाथ मारते हैं, तो सारे शीशे फिर पहले तो मैंने यही क्लीन कर लिए। फिर अंदर का जो कुछ भी था वो करने के बाद, खिड़कियों में भी शीशे हैं, तो वो सारी चीज़ करने के बाद फिर पहुंची इधर। तो यहाँ पर भी एक हाथ में गीला कपड़ा है, एक में सूखा है। आज ना थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है, तीखी वाली गर्मी लग रही है। और जी वंदना हो गई है तैयार। भाई कहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं जी? मार्केट जाने के लिए ना। हाँ। और टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द है ना, यहाँ वो कैसे? ना बैठा जा रहा है ना उठा जा रहा है। एक बार बैठ जाते हैं तो खड़े हो पाना भी
मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो गया है। आज जिम में कुछ ज़्यादा ही ताबड़तोड़ एक्सरसाइज कर ली ना, और यहाँ ये वाले पोर्शन तो बस वही, जैसे यहाँ पे बैठने के लिए भी ना ऐसे पहले पकड़ के और इतने आराम से बैठ के, तो भाई जब तेरे बैठ चारों चलना कैसे फिर तूने? चेयर के ऊपर तो बैठा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल है। और नीचे तो बोला मतलब ही नहीं बन सकती। तो अभी ये है कि अगर मैं बैठी रहूँगी, हिलूंगी नहीं, तो ये घर का काम कौन करेगा? पहली बात तो ये। और नंबर 2 बात ये है कि अगर बैठ जाएंगे और फिर वर्कआउट नहीं करेंगे, ऐसा एक्टिव नहीं रखेंगे बॉडी को, तो ये जो दर्द है ना, ये मतलब हफ्ता भर तो खुद ब खुद ठीक होने के लिए हफ्ता लगा सकती है, 2 भी लगा सकती है। चलो तो चलो, ऐसा है। चलो तो चलो चलते हैं। चलिए फिर तो अभी चलते हमने हैं। मार्केट जाना है। मार्केट में थोड़ा सा काम है, थोड़ा मुझे बैंक का काम भी है और थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, क्योंकि सामान ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा कि शॉपिंग भी कर लेते हैं और जो काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। चलो, काम हो तो मेरी भी दर्द है, क्या करना है यार, काम तो करना पड़ेगा ना। चलो तो चलो फिर। चलिए जी चलिए। अमरूद तो नहीं खाने? ये देखिए हमारे अमरूद के पेड़ में ना अमरूद लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ से एक एक तोड़ती हूँ। पकता भी एक एक ही है, जितना अगर पकता है। बहुत पूरी तरह से तो नहीं पकने देते ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा पक जाते हैं अमरूद तो उनमें कीड़े भी होते हैं। तो फिर जैसे जैसे एक एक पकता रहता है, वैसे वैसे मैं एक एक निकाल के खाती रहती हूँ, एक एक बच्चों को देती हूँ। बाकी ये चले गए, तो चलिए मैं भी जल्दी जल्दी चलती हूँ। अभी हम जा रहे हैं मार्केट। सबसे पहले तो हमने अपना बैंक वाला काम निपटा लिया था मार्केट पहुँचते ही, क्योंकि बैंक में फिर टाइम लग जाता है और फिर लंच टाइम का हो जाता है। फिर लंच टाइम के बाद भी, वैसे तो हम तो नियर बाई के हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग लंच टाइम के बाद ही आते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बस थोड़ा सा था। तो वो बोला ही था उन्होंने कि भाई आप जैसे आओगे हम कर देंगे, तो उस हिसाब से वो करवा के फिर जी अभी हम जा रहे हैं। मेरा जो चश्मा है ना, तो इसका लेंस कल गिर गया था, निकल जाता है बार बार। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं वहीं शॉप पे ढंग से एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे मतलब बार बार जुगाड़ू जैसा काम हो रहा था ना, जैसे सफाई कर रही होती हूँ मैं, तो अचानक से मतलब जैसे साफ़ कर रही होती हूँ ना चश्मा, तो अभी वो लेंस हाथ में आ जाता था, तो शायद अच्छे से फिट नहीं हुआ था। तो फिर मैं इसका ये लेंस खुल गया, और जब ये मेरे को दिया था ना उस टाइम में मैंने गौर नहीं किया, बट ये उसी टाइम पे शायद मुझे लगता है कि लूज़ ही लगा हुआ था। कहाँ है वो भैया? ये देखो इसमें क्रैक्स वगैरह यहाँ पे आप देख ही सकते हो। जब तक यहाँ पे चश्मा ठीक हो रहा था तब तक मैंने सोचा क्यों ना कोई फ्रेम भी ट्राई कर लेते हैं, अगर सही सी मिल गई तो। पिछली बार भी मुझे सही नहीं मिली। एक्चुअली मैं चाह रही थी ना कि जो मेरी फ्रेम हो तो मेरी आईब्रोज अच्छे से दिखे, तो मतलब कैमरा पे भी मैं इजीली अपना चश्मा पहन पाऊँ, तो उस तरह का चाह रही थी। लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े थे, साइज़ इनका बहुत बड़ा बड़ा था, तो फिर मुझे नहीं लगे अच्छे। चश्मा दर्द ठीक होने के लिए मैं क्या आपसे बात कर लेती हूँ तब तक। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मतलब कि जिसकी फ्रेम है चश्मे की उसको भी चेंज करवा लें, लेकिन ये बोल रही है कि नहीं अभी नहीं करवानी है। मैंने करवा खर्चा हो जाएगा ना ज़्यादा, तो देखो हमें खर्चे का भी देखना पड़ता है ना, ध्यान देना पड़ता है हर एक चीज़ का। तो लेडीज़ जो है ना कंट्रोल कर लेती है अपने खर्चों पर, जेंट्स से भी होता है क्या। चश्मा ठीक कराया, उसके बाद फिर कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, जैसे डिटर्जेंट वगैरह, साबुन, ये सब चीज़ें। तो मैं क्या यहीं से इकट्ठा ले लेते हैं, तो इकट्ठा ले लेते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत छूट भी चल पड़ती है। अदरवाइज़ शॉपकीपर्स मतलब जो MRP पे रेट पड़ा होता है ना, तो उससे 1 रुपया भी कम नहीं करते। तो फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो यहाँ से हमने ले ली। इवन मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई। एक्चुअली होता यूँ है ना कि हमें हमेशा एक लिस्ट बना करके रखनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हुई। बाकी यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए एक घड़ी देख रही थी। जरूर खा कौन सी घड़ी लेनी, छोटी की बड़ी? मार्केट में ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर मैं ओरिजिनल वॉइस को हटा करके फिर वॉइस ओवर करती हूँ। फिर इसके बाद जो चीज़ें रह गई थी वो यहाँ से ली, बाकी राशन की भी थी थोड़ी सी चीज़ें, तो वो भी यहाँ से ली। फिर आ गए घर वापस, और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लिया। तो ये बिम मैं वहाँ पे भूल गई थी, ये लिया। बाकी शक्कर ली, क्योंकि चीनी आजकल वेट लॉस हो रहा है ना। साथ में ये चने हैं भुने हुए, और बाकी कुछ एक चीज़ें साइड में रखी हैं।
जस्ट मैंने ऐसे थोड़ा सा दिखाया आपको। बाकी बच्चों ने ना कल कुछ रेसिपी देख रखी थी बर्गर बनाने की, तो मैं क्या चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। ऐसे मतलब बाहर की चीज़ें खाने से घर की हेल्दी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो सूजी में मैंने ये कर्ड डाली और इसका फिर अभी तो मैंने बैटर बनाने के लिए रख दिया। मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा नमक डाल के इसको रख दूँगी काफ़ी आधे घंटे के बाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा बनता है, क्या हुआ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, दिन में तीखी वाली धूप लगी हुई थी और थोड़ा चिपचिपी वाली गर्मी हो गई है, क्योंकि शाम और सुबह और शाम को, जैसे रात को तो ठंड हो जाती है, सुबह हम जाते हैं जिम में तो अच्छी खासी ठंड होती है। तो और जैसे दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन अब ठंड के मौसम में तो अभी ज़्यादा धूप लगेगी तो अच्छा ही होगा। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम बैठे हुए थे, थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यार चलो अपनी फैमिली के साथ भी बता देते हैं, कुछ उनसे आइडिया ले लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली पता क्या है, जैसे हम दोनों की शादी हुई, जैसे अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, तो थोड़ा सा उसमें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमने जो हमारी हुई थी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में होती है, दिक्कत आती है कि यार एक अननोन बंदा है, मैं अननोन था इसके लिए, ये अननोन थी, एकदम मिलना बात करना तो थोड़ा सा हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी पंगे हो जाते हैं। और जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लव मैरिज में क्या होता है कि पहले ही बंदे मिले होते हैं, कि घूमे फिरे होते हैं, आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो उन दोनों में इतनी हेजिटेशन नहीं होती। जैसे मतलब फर्स्ट दिन मिलने जाते हैं, मम्मी पापा बैठे होते हैं। और अरेंज मैरिज में ये होता है कि यार जैसे मैं इसके घर गया था डैडी के साथ में, तो मैं आराम से बैठा हुआ, ये और इसकी दीदी थी, वो सामने बैठी हुई थी दोनों। वो अभी बात, और यहाँ सॉरी इसके मम्मी पापा थे, मेरे डैड थे साथ में, ठीक है, और मेरे जीजू भी थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार लड़की से बात ही कर लेते हैं। मैं तो थोड़ा ऐसे ही फ्रैंक था, ये उस वक्त तो चुपचाप बैठी हुई थी, देख रही थी अभी यहाँ क्या बोल रहा है। मैंने कहा यार यहाँ तो बात नहीं करते, मैंने ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, जरा पूछ लेते हैं ये क्या करती है क्या नहीं करती है, कहाँ कहाँ मतलब घूमी है, ठीक है। अच्छा, देखो ये बात हर बंदा सोचता है, हर बंदा बोलता है, ठीक है। ये कोई मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई होती है यार, पूछना पड़ता है। जिसका शादी कर रहे हैं कि कहीं और अफेयर तो नहीं, किस बंदे के चक्कर में तो नहीं है कि ऐसे देखा कि शादी के दिन ही यार फुर्र हो गई तो पता चला कि दुल्हन रह गया मंडप में और दुल्हन फुर्र हो गई। तो हर चीज जैसे मैं ऊपर बैठा हुआ, जब मैंने पूछा इससे, तो फिर ये अरेंज में लड़ाई जरूर हो जाती है। लेकिन अगर कल को जैसे हमारी भी लड़ाई हो गई थी, ऐसा नहीं है कि हम लड़ते नहीं है, हम तो बहुत ज्यादा लड़ते हैं। हम तो शादी से पहले भी लड़ते थे फोन पे, ठीक है। तो लड़ाई हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि मम्मा पापा को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार डैडी आपने करवाई थी, अब आप मैनेज करो, बात करो। हाँ हो जाता है, ठीक है। तो लव मैरिज में ऐसा होता है, घर वाले बोलते हैं जा बच्चा अपनी मर्जी कितनी था तू जा, हम नहीं जाएंगे तेरे साथ में, जो तूने करना। मुझे मना करते रहे कि बेटे लव मैरिज मत कर, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में, कुछ केसेस में तो सक्सेस होती है लव मैरिज, कुछ केसेस में, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इतना सक्सेस नहीं होती है, लड़ाइयाँ पड़ी रहती है। क्या चाहते हैं शॉर्टकट ये कहना चाहता हूँ कि अरेंज मैरिज करने चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर जिंदगी स्मूथ चलती है। तो लव विद अरेंज कर ले तो उसमें क्या दिक्कत है यार? तब अरेंज फिर वो टाइम लग जाता है ना, पहले अरेंज की, पहले लव करो, फिर अरेंज करो, फिर शादी करो, इतना तो लव करती नहीं ना, वो तो हो जाता है। मेरे जाओ जहाँ, और दूसरे जहाँ मम्मी पापा कहते हैं, पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा होता है ना कि यार ठीक है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उन्होंने इतनी जिंदगी काटी होती है, हर चीज देखा होता है, तो कभी भी गलत लड़की सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जो तो जैसे पेरेंट्स होते हैं, डैडी थे तो डैडी इसको बोलते थे, जैसे हमारी बात लगती थी पहले, भैया मैं इसके नानी क्या करती है, नाना उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के बंदे, दादू दादी क्या है, और पापा मम्मी साइड के कैसे हैं। अच्छा, और मुझे लगता है इसको थोड़ा अरेंज मैरिज ठीक नहीं लगी मेरे हिसाब से, तो इसलिए कुछ बोल नहीं रही है ये। अरे मैं, अब आप बोलने जा रहे हो तो मैंने सोचा क्यों बीच में पॉज बटन दबा देना, तो इसलिए मैं क्या आपको ही बोलने देती हूँ। और होती है कई बार यहाँ पे भी शिकायत कि भाई मैं बीच में आपको टोका टाकी कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बोलने देते हैं।
बट मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो लव मैरिज का एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, वो ज़्यादातर मैंने देखा कि जो शादी टूटने वाली बात आ जाती है ना, तो मैक्सिमम लव मैरिज वालों में ही आती है। ये सबकी नहीं होती, कुछ एक लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं, और मेरी भी हैं कुछ एक फ्रेंड्स जो लव मैरिज करी है और आज बहुत ही सुखी उनकी ज़िंदगी है। तो ये तो डिपेंड करता है, देखो कि आपको किस तरह का इंसान मिला है ना, और डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कितना कर हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है फिर शादी, चाहे से लव मैरिज हो चाहे से अरेंज मैरिज हो। बट अरेंज मैरिज में पर ये ना एक चीज लव मैरिज में ये होता है, जैसे जो वाइफ होती है उसकी बहुत कम बनती है अपनी सास के साथ में, ये मैंने काफी केसेस में देखा हुआ। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड है, उनकी तो अपने मतलब बाद में शादी के बाद हस्बैंड, और जैसे मतलब कि जो सास होती है तो वो अपनी बहू, जैसे मेरी मम्मी तो भी थी नहीं, उनकी भी तमन्ना थी कि अभी मैंने अपनी बहू को देखना है, फिर मैंने ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उनकी भी होती है तमन्ना, यार बंदा अपने आप ही लिया है तो अच्छा अपने आप ही लिया है ना, भुगतो जरा अपने आप। कुछ केसेस में होता है, भी नहीं होता, बट मतलब सारा, मैंने वही बोला ना कि सारा डिपेंड करता है कि किस तरह की फैमिली में आप जा रहे हो, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक भी ये होता है कि भी हाँ, कई बार किस्मत से आपको सारा ही परिवार बहुत ही अच्छा मिलता है, सास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो भी घर के सारे मेंबर्स होते हैं, सास ससुर देवर जेठ है तो वो भी, और बाकी हस्बैंड तो खैर लव मैरिज में की है तो वो तो जानने वाले होते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, अरेंज मैरिज में भी काफ़ी टाइम मिलता है। और ऐसा भी नहीं होता कि पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि आज अरेंज मैरिज की और कल को जी भाई बिना देखे ही तूने बस शादी के मंडप में ही बैठना है, ऐसा भी नहीं होता। तो हम जान पहचान हो जाती है। हमने तो शादी से पहले कम 6-7 महीने तो बात ही की थी। हाँ, हमारी भी ज़्यादा गैप नहीं था, मतलब हो गई थी जल्दी शादी, जैसे एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट के बाद फिर शादी हो गई 6-7 महीने बाद हुई। हाँ, थोड़ा टाइम था हमारे पास, काफ़ी टाइम था वैसे, तो इतने में तो टाइम मतलब हो जाता है। बट ये है बोलने का मतलब कि जो अरेंज मैरिजेज होती है कि कल को थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर बन जाता है, जैसे मम्मी पापा, आपके सास ससुर, सब लोग अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, लड़ाई वड़ाई और ये सब चीज़ें, तो सब लोग थोड़ा समझाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। जबकि लव मैरिज में फिर वो थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि नहीं यार, पहले ये बंदा ऐसा था या बंदी ऐसी थी, लेकिन बाद में ऐसा कर रही है, ये वो तो बड़ी सारी चीज़ें होती है। और आप ना एक चीज़ मतलब कमेंट में जरूर कमेंट करना कि लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज, क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा था, इसलिए मैं आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा लाइफ में? मेरा नहीं, यहाँ से पूछ रही हूँ मैं, आपका नहीं, आपका हो गया आपका अरेंज मैरिज? क्योंकि मेरे जब भी मैंने ये मुझे किसी ने बोला है, क्योंकि अभी उसकी शादी होने वाली है, मेरी मतलब कि रिलेशन में है, तब वो पूछ रहे थे कि यार थोड़ा आइडिया होता है ना, तो मैंने कहा जरूर इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा मैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतने अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन किया, और बाकी आप भी अपनी राय बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और बस फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।